Hello friends, today I should back again with a new video, and today's the topic of my video is my FA objective exam that was based on Java basics and Java 11, okay, and also a Java beyond limits, okay। इस चीज़ पर ये एग्ज़ाम था। तो बेसिकली सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ गाइस, जो लोग मेरे को कमेंट करते हैं, जो ये बोलते हैं कि प्लीज़ ब्रो मेक अ वीडियो इन इंग्लिश, मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि आर यू कंफर्टेबल विद दैट इंग्लिश ओनली, या हिंदी में ही वीडियो बनाई जाए। प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ये बताना। एंड गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल, ठीक है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स अभी वीडियोस बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं और सब्सक्राइब कोई नहीं करता है। जस्ट आप ये समझिए कि आपका ही जितना सपोर्ट है सारा आपका ही है। मैंने एक भी सब्सक्राइबर कभी किसी फ्रेंड से, किसी फैमिली मेम्बर से नहीं बढ़वाया, जितने भी आप लोग ही हैं जो हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्टली द थिंग इज़ कि जब मैंने एग्ज़ाम की तैयारी करी थी, एज मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि मैंने कितना एग्ज़ाम करा है, कितनी तैयारी करी है एग्ज़ाम के लिए। एंड मैंने मॉक टेस्ट भी दिया था। हमें कंपनी वालों ने बोला था कि मॉक टेस्ट है, सब अपना वो दिए, सब दीजिए, अपना मॉक टेस्ट दीजिए, अपने लेग्स पे जितने भी क्विज हैं वो दीजिए, आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, बहुत ईजी आएगा एंड ऑल। बट एक्चुअली फ्रेंड्स, इन माई केस जितना मैं जानता हूँ और जितना मैंने देखा है, मेरा भी एक्सपीरियंस और मेरे दोस्तों का भी एक्सपीरियंस जो हायर्ड हो चुके हैं इन्फोसिस में, एग्ज़ाम बहुत आसान नहीं होता है, टफ होता है। और आप चाहे सुबह उठें, कितनी प्रार्थना करें भगवान के आगे, जैसे फॉर इन माय केस मैं सुबह 9 बजे भी उठा, मैं पढ़ा भी मैंने, और मैंने जस्ट एग्ज़ाम से पहले आई वाज लाइक कि हनुमान चालीसा सुन रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ठीक है जी, एग्ज़ाम अब अच्छा होगा। सारे जितने भी भगवान थे सबको मान लिया, सबके आगे हाथ जोड़ दिए कि भैया एग्ज़ाम अच्छा हो, एग्ज़ाम अच्छा हो। फिर आता है एग्ज़ाम का टाइम। वो एग्ज़ाम हमें बताया गया था, जो मेल आई थी कि आपका 70 मिनट्स का होगा, वो एक्चुअली 1 घंटे का एग्ज़ाम था, ठीक है। उस 1 घंटे के एग्ज़ाम में 27 क्वेश्चंस थे जो जावा के थे, ठीक है। और जो हमने पढ़े थे, जो हमने क्विज सॉल्व करी थी, वैसे क्वेश्चंस वो नहीं थे। पहली बात आपको बताऊं, वो वैसे क्वेश्चंस नहीं थे। बट येस, जिसने भी जितनी भी मेहनत करी है वो उसी एग्ज़ाम में निकल जाएगी, वो उसी एग्ज़ाम में दिख जाएगी आपको कि आपने कितना पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये एग्ज़ाम जस्ट इस काम आता है कि आप लोगों को अपना पता चल जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं, ठीक है। सो ये एग्ज़ाम था, मैंने दिया, 27 क्वेश्चंस थे। एक्चुअली 1 घंटे में 27 क्वेश्चन वो करने बहुत मुश्किल थे मेरे लिए, जस्ट बिकॉज कि मैंने पढ़ाई तो सब कर ली थी, लेकिन मेरा हैंड्स ऑन नहीं था, मेरे को इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं थी उस चीज़ की। मैंने दिया वो एग्ज़ाम। सो ये एग्ज़ाम में 27 क्वेश्चन आए। जो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन मेरे 5 मिनट खा गया। 5 मिनट लगे हैं मेरे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने में। फिर दूसरा क्वेश्चन था, फिर तीसरा क्वेश्चन था, ऐसे ऐसे करके एक दो, जस्ट बिकॉज कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ के लिए भी डरा हुआ था कि कहीं नेगेटिव मार्किंग की वजह से मार्क्स कम ना हो जाए। तो मैंने ऐसे एग्जाम्स दिए, और मैंने टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे 22 आउट ऑफ 27, और 22 भी लास्ट में जस्ट 5 सेकंड बचे थे, तब भी मैंने किसी पे भी क्लिक कर दिया था। दैट्स हाउ ये एग्ज़ाम हुआ है जो मेरा हुआ है, ठीक है। तो ये था एग्ज़ाम का। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, जिसका भी एग्ज़ाम है, जो भी है, आप जो पढ़ रहे हैं आप उसको साथ साथ पढ़ लीजिए, और अपने लेक्स पे क्विज वगैरह, हमें कंपनी वालों ने बोला कि आप लेक्स के जितने भी क्विज हैं आप उसके गो थ्रू हो जाओ, और एक मॉक टेस्ट था वो उसके भी गो थ्रू हो जाओ। ये इसलिए होता है जस्ट बिकॉज कि आप एक बार चेक कर सको कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। जो एक्चुअली में मैंने जो एग्ज़ाम दिया था मॉक टेस्ट, उसमें मेरे आए थे 92%, एंड आई वाज लाइक कि हाँ अब मैं प्रिपेयर्ड हूँ। बट जो भाई अगले दिन एग्ज़ाम आता है वो अनएक्सपेक्टेड होता है, उसके क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेड होते हैं कि आपने सोचे भी नहीं होंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड आपका माइक ऑन होगा, आपका कैमरा ऑन होगा, ठीक है। अगर आप ज़्यादा हिलेंगे डुलेंगे तो आपको वो आ जाती हैं, क्या कहते हैं कि वो नोटिफिकेशन आ जाती है कि वी विल टर्मिनेट दिस एग्ज़ाम, ठीक है। आपके कमरे में कोई होना नहीं चाहिए, आपकी आवाज़ ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, आपके कमरे में कोई होना चाहिए। ये प्रॉपरली गाइडलाइंस थी सारी, कि अपने रूम लॉक हो, कोई आए ना, नेटवर्क अपना चेक कर लीजिए, अपना माइक्रोफोन चेक कर लीजिए। बट एक्चुअली द मेन थिंग इज़ अबाउट एग्ज़ाम। तो भाई एग्ज़ाम के लिए आप जितना प्रिपेयर करो उतना कम है। दैट्स व्हाट ऑल अबाउट माई FA ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम। यही थी जो था, मैंने आपको बता दिया। एंड जस्ट ब्रो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, भूलना मत सब्सक्राइब करना। अब आप लोग ही सब्सक्राइब करेंगे, और मैं तो ओनली बेस्ड ऑन यू कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी ये चैनल ग्रो होगा। सो जस्ट डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड येस फ्रेंड्स, गेट प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम ऑल्सो। जो पढ़ा रहे हैं वो साथ साथ पढ़ लोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, हैव फन।